दोस्तों हाय दोस्तों, आज एडिटेरिया का टेस्ट 2 है और ये जीके जीएस है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। सैंधव वासियों के निवास स्थानों में निम्न में किस स्थान पर बसे लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो मुख्य सड़क की ओर जो खुलता था ये सिर्फ लोथल में खुलता था। किस में खुलता था? लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव। और लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में किसे प्रगति एवं उत्थान की देवी माना जाता है? तो उषा को प्रगति एवं उत्थान की देवी माना जाता था। ठीक है, वो और आपको जो है सोम है, सोम वनस्पति की थी। सोम वनस्पति की। सोम क्या था? वनस्पति की देवता। और मरुत का आंधी का। मरुत कौन था? आंधी के। ये अरयानी है, अरण्ययानी या अरण्यक बोल सकते हैं। ये जंगल के देवता। ठीक है, और धौ जो था, धौ वो आकाश के देवता थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित महाजनपदों में से दक्षिण भारत में अवस्थित एक मात्र महाजनपद कौन है? तो दक्षिण भारत में एकमात्र स्थित अस्मक है। किसका है? अस्मक। इसकी राजधानी क्या है? पोटली। इसकी राजधानी क्या है? पोटली। याद रखिएगा। सुरसेन मथुरा। चेदी शक्तिमणि। चेदी क्या था? शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या? शक्तिमती। और पंचाल की दो राजधानी थी। कौन? एक अहिछत्र और एक कामपाल्य। ठीक है, तो दक्षिण में कामपाल्य था और उत्तर में अहिछत्र था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संघ थी। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम में जो था वो कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो अजातशत्रु। प्रथम में था महाकश्यप। कौन था प्रथम में? महाकश्यप। तो ए का 2 ए का 2 इसमें है, तो ए या सी में से कोई होगा। द्वितीय में जो था, द्वितीय में सबककामी। द्वितीय में कौन था? सबककामी। तो बी का 4 आंसर ये होगा। तो सबककामी। तृतीय जो था आपका मोगलीपुत्र तिस्त। और चतुर्थ जो था वो वासुमित्र। तो और राजा जो था, मतलब शासक जो था, ये आप याद रखिएगा। पहले कौन था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु। तो महाकश्यप अजातशत्रु। द्वितीय में था सबककामी। तो काल अशोक। द्वितीय में कौन था? काल अशोक। और तृतीय में कौन था? अशोक। तृतीय में कौन था? अशोक। और आपका चतुर्थ में वासुमित्र अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष बोलेगा। चतुर्थ में उपाध्यक्ष बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा? अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। और तीर्थ में बोलेगा तो मोगलीपुत्र तिस्त। और चौथा में राजा कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क चौथा में। तो राजा का कालक्रम क्या है? पहले अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्ठ। ठीक है, और अध्यक्ष में महाकश्यप, सबककामी, मोगलीपुत्र और वासुमित्र। निम्नलिखित में किस बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है? नियम, अगर नियम की बात करें तो नियम आपका जो है विनय पिटक। नियम किस में है? विनय पिटक। देखिए, उपचारों का बात करेगा जो विचार जो बात है वो सूत्र पिटक में है। विचार और वचनों का संग्रह। आपके अगर दर्शन की बात करें तो अभिधम पिटक में। दर्शन की बात करें तो अभिधम पिटक। दर्शन की बात करें तो अभिधम। सूत्र पिटक में क्या? धार्मिक विचार। सूत्र पिटक में धार्मिक विचार। लेकिन नियम बोलेगा तो विनय पिटक। ठीक है, और विनय पिटक की रचना जो है ना, उपाली किया था। कौन किया था? उपाली। विनय पिटक की रचना कौन किया था? उपाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न का वर्णन है। क्या है त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक आचरण। सम्यक संकल्प नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ये जो जैन हो ना, ये जीन ये होता है, इसका मतलब होता है विजेता। इसका मतलब क्या होता है? विजेता। चलिए आगे को देखते। द्वितीय जैन संगति किसका अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो द्वितीय जैन संगति टोटल 2 हुआ है। क्या है? 2। पहला जो हुआ है वो पाटलिपुत्रा में, और दूसरा जो है वो बल्लभी में हुआ है। दूसरा कहाँ हुआ है? बल्लभी। तो पाटलिपुत्रा में जो हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन था? अस्तुलभद्र। पहला में कौन था? अस्तुलभद्र। और दूसरा में जो था अध्यक्ष वो क्षमा श्रवण था। दूसरा में कौन था? क्षमा श्रवण।
पहला में पाटलिपुत्रा में हुआ था, मतलब बिहार में, और बल्लवी गुजरात में हुआ था दूसरा। पहला पाटलिपुत्रा में। पहला का अध्यक्ष स्थूलभद्र। तो यहाँ पूछ रहा है द्वितीय का, तो द्वितीय कौन का था? क्षमा सरवन। चलिए अब जो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए फाहियान चंद्रगुप्त, पिछले वाला सेट में चंद्रगुप्त द्वितीय फाहियान ये आया था। मेगास्थनीज आपको बोले थे चंद्रगुप्त मौर्य में, ये सही है। आपका हो से हर्षवन, हो से हुएंतसांग, हो से हुएंसांग और हो से हर्षवन, तो ये भी सही है। लेकिन अल बरूनी मोहम्मद बिन कासिम में नहीं आया था। अल बरूनी मोहम्मद गजनबी में आया था। महमूद गजनबी, गजनबी महमूद जन्मी। अल बरूनी का किताब क्या है? तो अल बरूनी का किताब किताबुल हिंद है। अल बरूनी का किताब क्या है? किताबुल हिंद है। चलिए तो वही गलत था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपको राजराज प्रथम किया था। ये कौन थे? चोल राजा थे। ये कौन थे? चोल राजा थे। ये कौन थे? चोल राजा। तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजराज प्रथम। ठीक है। और याद रखिएगा ये बृहदेश्वर मंदिर है ना, पूरे ग्रेनाइट से बना हुआ। किससे बना है? ग्रेनाइट से बना हुआ। किससे बना है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था? तो बिना जोते हुए जंगली भूमि को अपरहत भूमि बोला जाता था। ठीक है, बिना जोते हुई भूमि को क्या बोला जाता था? अपरहत। ये मोस्ट ऑफ द मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध किससे स्थापित किए? तो रोमन साम्राज्य अपना व्यापारिक संबंध किससे स्थापित किया? तो कुषाण से। किससे किया? तो कुषाण से किया। चीन स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बोध गया मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा? तो आप गया में जो बौद्ध मंदिर बना, तो मेघवर्मन जो है मेघवर्मन जो बनाया था बोध गया में, तो श्रीलंका के किस राजा के ऑर्डर से बनाया? तो ये क्या होगा? समुद्रगुप्त। क्या होगा इसका आंसर? समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका काल देते थे 355 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। ठीक है, और ये किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चयन कीजिए। तो आजीविक संप्रदाय, आजीवक, तो ये जो है ना, इसके जो संस्थापक हैं या इसके महत्वपूर्ण नेता है, ये मकलीपुत्र गौशाल है। कौन है? मकलीपुत्र गौशाल। तो ये तो सही है। अब देखिए जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। देखिए कोई भी धर्म हो, कभी ये नहीं कहता कि जाति और धर्म के साथ जाति के साथ भेदभाव किया जाए, तो ये तो गलत है। सीन दर्शन के केंद्र विचार नियति का या भाग्य था। हाँ, दर्शन के केंद्र विचार क्या था? नियति और भाग्य था। ये सही है। दूसरा, आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी। हाँ, इसकी नियमित सभाएं होती थी। तो ACD जो आंसर है यही सो है। चलिए अब देख लेते हैं फिर से। आजीविक संप्रदाय, मकलीपुत्र गौशाल जो है मेन इसका हेड था और यही बनाया था। दर्शन के केंद्र विचार नियति था और भाग्य था। आजीविक बैठक के लिए नियमित सभाएं थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? चरक जो है ना, चो से चरक चो से चिकित्सा था। याद रखिएगा, चो से चरक चो से चरक चो से चिकित्सा। ब्रह्मगुप्त जो है ना, ब्रह्मगुप्त एक बहुत बड़ा गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त बहुत बड़ा गणितज्ञ थे। वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर ये आपका ज्योतिषी था। कौन था? वराहमिहिर, हाँ ये ज्योतिषी था। और विशाखदत्त क्या था? ये आपका विशाखदत्त नाटककार। विशाखदत्त क्या था? नाटककार। तो मिलाइए, देखिए ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1, आपको यही है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर डी होगा। 15 नंबर क्या है? अशोक के निम्न शिलालेखों में किसमें धम्म घोष और भेरी घोष के स्थान पर प्रतिस्थापना किया है? धम्म घोष के जगह भेरी घोष जो है, धम्म घोष के जगह 1 के बदले 2, तो 2 दूनी 4, तो चौथा शिलालेख। ट्रिक से याद रखिए, धम्म घोष के जगह भेरी घोष, तो धम्म घोष भेरी घोष 2 हुआ, तो 2 दूनी 4, तो चौथा शिलालेख। ठीक है, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि कलिंग युद्ध 13वां अभिलेख, कलिंग युद्ध 13वां अभिलेख, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अब देखिए दिए गए विकल्पों के अनुसार प्रमुख अधिकारियों में से गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन था? तो गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन था? तो महामात्य प्रसर्प, महामात्य प्रसर्प। तो अशोक के काल में अधिकारी होता था। तो अशोक के काल में जो है ना,
ये जो महामात्य प्रसर था ये गुप्तचर विभाग था। सन्निधाता कौन था? तो राजकोषीय, कोषाधिकार, कोष जो पैसा जमा करता था, पैसा कलेक्ट करता था, ये सन्निधाता था। ठीक है। अब आपका रज्जुक कौन था? तो न्याय करता था। रज्जुक क्या करता था? न्याय करता था। अब व्यवहारिका क्या करता था? दीवानी अदालत, दीवानी अदालत या दीवानी न्यायालय। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा गुप्तचर का? महामात्य प्रसर पर। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वे शिक्षक जिनके बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया। तो वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त, तो देखिए सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त किया था ना वो अलार कलाम से किया था। ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अलार कलाम, वैसे भी अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। कौन थे? प्रथम गुरु थे। और राजगीर में रुद्र कराम पुत्र से, तो ये दोनों याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में किसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए और जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के से उत्कृष्ट थी? तो ये कहा बिम कडफिसस, याद रखिए। ये सब कुषाण वंश का है। कुजल कडफिसस, भीम कडफिसस, कनिष्क, ये सब क्या है? कुषाण काल के हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट है? तो भीम कडफिसस, याद रखिएगा। और कुजल कडफिसस जो है ना, कुषाण वंश का संस्थापक था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मोहम्मद गजनवी के दूसरा आक्रमण भारत में किस हिंदू राजा के विरुद्ध किया था? तो दूसरा आक्रमण क्या था? जयपाल के साथ। दूसरा आक्रमण किससे किया था? जयपाल के साथ। अगर पहला का बात करें तो पहला जो किया था वो आपको भीम के साथ शायद किया था पहला। हाँ, भीम प्रथम, याद आए, भीम प्रथम के साथ किया था। पहला आक्रमण किसके साथ किया था? भीम प्रथम के साथ किया था। और मोहम्मद गजनवी के साथ कौन कौन आया था? अलबरूनी आया था, फिर दौसी आया था, उतबी आया था और फारूकी आया था। एफ से 2, फिर दौसी, फारूकी, अलबरूनी और उतबी। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखेगा। तराइन के द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। और प्रथम भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के तृतीय हुआ था। लेकिन प्रथम बार पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था और दूसरी बार मोहम्मद गौरी जीता। ठीक है। इसमें जयचंद जो है इस मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है या किनके लिए किया जाता है? तो मुकद्दम जो है ना, गांव का जो सरपंच होता है वही मुकद्दम होता है। गांव का सरपंच होता है वही मुकद्दम होता है। गांव का सरपंच ही मुकद्दम होता है। 22 नंबर। मराठा शासकों की अष्टप्रधान के संदर्भ में कौन सही है? पेशवा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पेशवा जो है यही प्रधानमंत्री होता है। तो बी का 1 जिसमें है वो सही है। तो देखिए बी का 1 इसी में है, तो सबसे पहले आप इसका आंसर मार दिए, 100% सही होगा। लेकिन आगे देखते हैं। सचिव जो है ये पत्राचार प्रभावी होता है। सुमंत आपका विदेश मंत्री होता है। और अमात्य क्या है? वित्त मंत्री। याद रखें, अमात्य क्या है? वित्त मंत्री। चलिए आगे देखिए। एक वाक्यानवीश भी होता था जो पत्राचार व्यवहार होता था या दैनिक जो दरबार जो काम आता था, ये आपका वाक्यानवीश होता था। लेकिन याद रखिएगा, पेशवा प्रधानमंत्री, सचिव पत्राचार, सुमंत विदेशी और अमात्य वित्त मंत्री। पिट्रा ड्योरा दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो पिट्रा ड्योरा आपका ये आपके दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है। ये इंडो इस्लामिक शैली है। ये जो है ना इंडो इस्लामिक शैली है। ठीक है, ये याद रखिएगा आपको। और ये जो है ना इसमें तरासा हो जाता है, चमकीला रंगीन पत्थर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। 24 नंबर आपका क्या है? सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों से
लिए जाने वाले भूमि कर क्या थे? तो देखिए, मुसलमान से जो लिया गया जो कर था, जो भूमि भूमि कर था, ये था आपका उस्र। उस्र जो है ना मुसलमान से लिया जाता था। खराज जो है ना ये गैर मुसलमान मतलब हिंदू से लिया जाता था। खराज क्या है? गैर मुसलमान मतलब हिंदू से लिया जाता था। खुम्स जो है ना, खुम्स खुम्स आपका लूटा हुआ धन लिया जाता था। खुम्स क्या था? लूटा हुआ। और जक़ात जो है ना मुसलमानों का धार्मिक कर था। जक़ात क्या था? मुसलमानों का धार्मिक कर। जजिया एक कर था। जजिया ये भी जो है ना हिंदू से लिया जाता था। जो मुस्लिम नहीं है ना वो जजिया कर देगा, जो मुस्लिम नहीं है वो क्या देगा? जजिया कर। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि का जो कर है ये उस्र था। तो क्या कौन कौन होगा? सिर्फ याद रखिएगा कि जक़ात, ये खराज और जजिया, खराजो जजिया, ये दोनों जो है ना गैर मुस्लिम से लिया जाता था। गैर मुस्लिम से लिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो एक तो चलिए, एक तो दौलत खां लोधी दिया था और एक आलम खां था। ये दोनों जो है ना बाबर को आक्रमण करने के बुलाए कि आओ बाबर, आओ बाबर और लड़ो। ठीक है, तो कौन होगा? 3 और 4। तो आंसर क्या होगा? 3 और 4। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए 28 नंबर 26 नंबर क्या है? 26 नंबर है, यह कथन किसने कहा कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों को 40 साल तक काम करना पड़ा? तो ये विलियम फिंच जो है ये 1608 में भारत आया था और ये जो है ना अकबर के बारे में बोला कि अकबर जो है ना इलाहाबाद का एक 40 स्तंभ मंजिल बनाया था, तो उस समय 40 साल तक काम करना पड़ा था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, दसवंत और बसावंत नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके काल में? अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में। वैसे और भी बहुत है। एक आप ख्वाजा हो गया, ख्वाजा। ठीक है, मीर सैयद अली, ये सब किसके दरबार में था? ये आपका अकबर के दरबार में था। शेर शाह सूरी, याद रखिएगा चित्रकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित या कोई भी मतलब कोई मुगल था तो जहांगीर था। वो चित्र देख के पहचान जाता था कि वो कौन सा चित्र है, कहाँ का चित्र है, कौन देश का है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 26 जून 1539 को किस स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया था? तो 26 जून 1539 बोलेगा तो चौसा का युद्ध। किससे कहाँ लड़ा था? चौसा। और ये चौसा कहाँ है? ये आपका बिहार के बक्सर में। कहाँ है? बिहार के बक्सर में। बिहार के बक्सर में। ठीक है, तो चौसा। चलिए, निम्नलिखित मुस्लिम सिलसिलों में उस सिलसिले को पहचान करें जो बिहार के लोकप्रिय हैं। तो हम लोग के बिहार में जो है ना फिरदौसी लोकप्रिय था। कौन था? फिरदौसी लोकप्रिय था। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन है? देखिए बारबोसा जो है ना सम्मिलित नहीं है। देखिए बारबोसा है कृष्णदेव राय, बिल्कुल सही। देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में टोटल 3 आया था, लेकिन एक आप याद रखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में एक बारबोसा आया था, एक डोमिंग पायस आया था, एक डोमिंग पायस आया था। ये पायस जो है ये पुर्तगाली था, बारबोसा भी पुर्तगाली था। लेकिन ये नूनीज है ना, ये नूनीज जो है ना अच्युत देव राय के काल में आया था। अच्युत देव राय के काल में आया था। किसके काल में? देवराय के। तो ये गलत है। निकोलस कॉन्टी देवराय प्रथम के काल में, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के काल में। ये तीनों सही है। चलिए, निकोलस कॉन्टी जो है ये इटली का था। निकोलस कॉन्टी कहाँ का था? इटली का था। और अब्दुल रजाक कहाँ का था? ये फारस का था। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस सिख धर्म के गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? देखिए अंगद जो था, अंगद ये गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। इसमें ऑप्शन में अंगद नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए, गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ का तो ये आपका अर्जुन देव। ठीक है, याद रखिएगा। सिख धर्म के स्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक
गुरु नानक देव। चलिए इसका आंसर क्या होगा, गुरुमुखी का अंगद। गुरुमुखी लिपि किसने की थी, गुरु अंगद। ठीक है। जैन धर्म, अरे सॉरी, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए। कितना, टोटल 10 गुरु हुए। बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए खानवा का युद्ध जो आपको लड़ा गया था ये 27 में लड़ा था। तो 27 ऑप्शन में है तो ये सही है, लेकिन आपको डेट याद रखना है 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527। ये जो 28 है ये 29 जनवरी 1828। तो 28 को कब लड़ा गया था, ये आपका क्या ये कौन था, पानीपत का, सॉरी यहाँ पे 21 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब 1528 में आपका क्या किसे, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, और 1529 में क्या हुआ, घर गया। तो पहले पानी दो, फिर खाना दो, तब लास्ट में चाय दो, फिर घर भेज दो। तो पानीपत का युद्ध 26, खाना खाया 27 को, उन्हें 1527 को, चाय मतलब चंदेरी का युद्ध 28 को, और घर गया, घर गया मतलब घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529, याद रखिए। ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, अकबर के युद्ध बंदियों के दास बनाने की रोक लगाते हुए दास प्रथा का अंत कब किया था। तो 1562 में जो है ना अकबर ने अपना दास प्रथा का अंत किया था। 64 में जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर। 64 में कौन कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया। आपको 1563 में क्या किया था, तीर्थ कर समाप्त किया, तीर्थ कर समाप्त किया। ठीक है। और 1565 में, 1565 नहीं लेकिन 1574 में, 1574 में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य का गठन किया था। ठीक है। और 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म, इलाही नामक धर्म स्थापना किया। तो याद रखिएगा 1562। तो सती ने दास प्रथा का अंत कब किया, 1562 के बाद देखिए दास प्रथा का अंत करके तीर्थ यात्रा चला गया, तीर्थ यात्रा करने के बाद फिर जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। और 1574 में क्या था, 1574 में आपका मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट किया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों को सहायता हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में अकाल संहिता, तो अकाल संहिता 1883, अकाल संहिता कब हुआ था, 83। तो ये जो है ना रिपन का काल था, और रिपन जो है ना भारत के बहुत अच्छे वायसराय थे। ठीक है, रिपन क्या था, बहुत अच्छा। 1883 में ये वायसराय तो नहीं, उस समय वायसराय नहीं होता, गवर्नर जनरल थे। कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखिए रिपन। ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 35 क्या है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य पर पहचान में निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और किसान मजदूर और दस्तकार राष्ट्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका ली। देखिए गांधी जी ने सबको बराबर समझते थे, तो इस पर जो मध्य वर्ग था या निम्न वर्ग है या किसान मजदूर है इस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो महात्मा गांधी जी इसका आंसर होगा। तो 35 नंबर क्या होगा, महात्मा गांधी। 36 का राष्ट्र आंदोलन का प्रथम चरण कांग्रेस के निम्न कौन सी मांग रखी थी। तो प्रथम चरण का जो आंदोलन हुआ था कांग्रेस का, ये प्रथम चरण बोला जाता है 1885 से लेकर 1905 तक। प्रथम चरण क्या बोलता है, 1885 से लेकर 1905 तक, ये कांग्रेस का प्रथम चरण है। इसका आंसर क्या होगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण। चलिए ठीक है। अपना भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया। तो हिंदू कोड का बिल का जो विरोध किया, ये किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब देखिए असबाब ए बगावत ए हिंदू नामक पुस्तक किससे संबंध है। तो देखिए सबसे पहले असबाब ए बगावत ए हिंदू, ये आपका सैयद खां, ये अच्छा नहीं था। सैयद अहमद खां जो है ये कांग्रेस के विरुद्ध बात करता था। जब कांग्रेस
1885 में जो स्थापना हुआ था वो कांग्रेस का, और ये हमेशा एंटी बात बोलता था। तो असबाद ए बगावत ए हिंदू, तो 1857 के बारे में भी ये खराब बोला। तो 1857 का विद्रोह, और मजबूदार भी बोला था। तो 1857 के विद्रोह के बारे में, ठीक है। और ये बोला था कि अंग्रेज के साथ विद्रोह कर रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। और इसे बोला था कि पूरा दोष केवल मुसलमान पर नहीं गढ़ा जाए, ठीक है, ये हिंदू का भी गलती है। तो ये उर्दू भाषा में था। तो याद रखिएगा, सीधी बात, असबाद ए बगावत ए हिंदू 1857 के विद्रोह में। आपको लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो नगर नियोजन से। लॉटरी कमेटी का गठन किससे संबंधित है? नगर नियोजन से, 1817 में, ठीक है, 1817 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है ये कौन लिखा है? जेम्स मिल, ठीक है। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के, ठीक है, याद रखिए। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? स्कॉटलैंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध के कारण सदर में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या होता? नवाब ने कंपनी के सिक्के ढालने की अधिकार नहीं दिया और कंपनी को किलेबंदी को रोक दिया। ये आपका सही। नवाब ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया था, और ये कारण था, ये जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, नवाब ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की। हाँ, ये भी सही, नजराने। और यही हुआ प्लासी का युद्ध, यही कारण था ये सब प्लासी का युद्ध, समझे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2। 42 नंबर क्या है? खूंड और बैगा। तो खूंड और बैगा, तो खूंड जो है ना शिकार करता है, तो खूंड और बैगा शिकारी और संग्रह। खूंड और बैगा क्या है? शिकारी। तो ए का 2 जो है, तो ए का ये 2 और ये 2 दोनों में से कोई भी हो सकता है। भील और नागा, भील और नागा ये क्या है? ये भील और नागा जो है ये आपका झूम खेती करता है। भील और नागा क्या करता है? झूम खेती करता है। भील और नागा क्या करता है? झूम खेती करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? झूम खेती। गोंड और संथाल, गोंड और संथाल क्या करता है? गोंड और संथाल आपका एक जगह ठहरकर खेती करते हैं। और गद्दी और लवरिया क्या है? ये पशुपालन। गद्दी और लवरिया क्या है? पशुपालन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4। चलिए आगे, ठीक है। 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने अपने व्यवहार पर लगी रोक, नए कर, व्यापारिक और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण और बदले कानून के खिलाफ कई बार विद्रोह की। इस विद्रोह का सही घटना या सही कालक्रम बताइए। देखिए, कोल 21, कोल 31, कोल 31, कोल 31 1831, कोल 31 1831, कोल 31 1861, याद रखिए, रट जाइएगा। कोल 31 1861, संथाल 1855, संथाल 1855, संथाल 1855, संथाल 1855, बस्तर 1910, बस्तर 1910, बस्तर 1910। और वर्ली विद्रोह, वर्ली विद्रोह कब? 1930। वर्ली विद्रोह कब हुआ था? 1930। वर्ली विद्रोह कब हुआ था? 1930। ये कहाँ हुआ था? आसाम में। ये कहाँ होता? आसाम में। बस्तर मध्य प्रदेश में होता। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ये आपका झारखंड। अब कोल विद्रोह 1831। तो कालक्रम यही सही है आपका। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जाति जिम्मेदार हैं, ये कौन बोल रहा था? हरिजन का अक्षमता, हरिजन को मतलब जो है उतना ज़्यादा क्षमता नहीं है, या अक्षमता मतलब कि सक्षम नहीं है। तो इसका कारण क्या है? ऊंची जाति। ये कौन बोला था? ये बोले थे H.J. खांडेकर। ये कौन दे बोले थे? H.J. खांडेकर। ये संविधान सभा के सदस्य थे, याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्य थे। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना का महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो भाई डेविड हेयर, डेविड हेयर। वैसे भी हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में हुआ था, ठीक है। और ये किसकी सहायता से? डेविड हेयर प्लस राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन
राय, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ही लिखे थे, ठीक है, सती प्रथा को अंत करने के लिए। रॉयल इंडिया नेवी, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह ये कब हुआ था? तो फरवरी 1946, ठीक है, फरवरी 1946। टोटल 300 लोग मारे गए थे इसमें, ठीक है, ये फरवरी 1946 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, कथन ए और कारण आर विचार करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में जॉन थॉमसन के प्रयासों से किया था। हाँ बिल्कुल सही, जॉन थॉमसन के सहायता से बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और जॉर्ज थॉमसन को द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन के संगठित करने के लिए लाए थे। हाँ ये दोनों सही, तो ए सही है और ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या नहीं है, गलत, ये है सही व्याख्या है, ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्या है? कालानुक्रमिक क्रम मतलब पहले कौन हुआ, पहले कौन हुआ? तो भाई इंडियन लीग का स्थापना 1875 में हुआ था। इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। बॉम्बे का 1852 में, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नेहरू किए थे। इंडियन लीग का शिशिर कुमार घोष, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन का 1852 में दादा भाई नेहरू जी। इंडियन एसोसिएशन का 1876, ये कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और मद्रास महाजन सभा का 1844, कौन? रामास्वामी मुदलियार, ठीक है। तो देख लीजिए ये 1844, तो सबसे पहले कौन हुआ? तो महाराज महाजन सभा। 3 ऑप्शन हुआ, 3 नंबर पहले आएगा तो 3 नंबर पहले आया। 4 उसके बाद कौन? 1 मिनट रुक जाइए। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में हुआ था, सॉरी मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? 1884 में। तो विकल्प में सबसे पहले कौन? ऑप्शन नंबर 2, 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन, तो 2 हो गया, तो 2 एक ही में है, तो यही आंसर होगा। क्योंकि इसके बाद एक कौन? 1875 में कौन? इंडियन लीग। 76 में इंडियन एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा 1884 में। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही, शिक्षा परिषद का स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसने स्वदेशी आंदोलन को बता देते हैं, ये आपको 1905 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना 1906 में हुआ था। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित किया। हाँ भाई, अपना देसी, स्वदेशी मतलब अपना देश का कौशल और उद्योगों को विकसित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर, एनी बेसेंट जो है ये, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार अध्यक्ष थी, हाँ एक बार तो अध्यक्ष थी ही, ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो है ये 1875 में ब्लावेस्टकी ने किया था। कौन? ब्लावेस्टी प्लस आल्कटान, ठीक है। तो ब्लावेस्टी प्लस अल्कटान किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना, ठीक है। और होम रूल लीग का 1916 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए होम रूल ना दो आदमी किया था, एक तो तिलक किए थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, लेकिन पहले तिलक किए थे। तिलक अप्रैल में किए थे 1916, और सितंबर में कौन किए थे? सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। तो इसका आंसर 1 और 2 ही होगा। चलिए, दरिया दौलत महल निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो दरिया दिल कौन था? कर्ण था, तो कर्नाटक, ठीक से याद रखिए। दरिया दिल कौन था? कर्ण था, ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान द्वारा बनाया गया था,
ठीक है। हैदर अली आधा किया और उसके बाद पूरा टीपू सुल्तान किया। मंगल पांडे, जिन्हें 1857 के विद्रोह में शुरुआत में इसे नेटिव इन्फेंट्री, कौन सा नेटिव इन्फेंट्री, 34वां रेजिमेंट के, याद रखिए, ठीक है, 34वां रेजिमेंट के थे, याद रखिए। कब फांसी मिला? 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। और मेरठ कब पहुंचा? मेरठ में सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था विद्रोह? 10 मई 1957, ठीक है। घटना 29 मार्च का है 1857 का, जो ये मंगल पांडे किया था, और 8 अप्रैल को उसको फांसी मिल गया। 10 मई को औपचारिक रूप से हो गया कि हाँ अब व्यापक रूप लेगा क्या? 1857 का विद्रोह। संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 1918 में निम्नलिखित में किस नेता ने किया? तो संयुक्त प्रांत जो है ये आपका इंद्र नारायण त्रिवेदी किया था। कौन था? इंद्र नारायण त्रिवेदी। मदन मोहन मालवीय भी थे, मालवीय, प्लस गौरी शंकर, ये कब हुआ था? फरवरी 1918, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 54, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। याद रखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1918 में जवाहरलाल नेहरू किया था। कहाँ किए थे? नागपुर में, नागपुर, याद रखिए, नागपुर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिसन ने इस कथन के संबंध में किस घटना से किया था? देखिए, एचिसन जो है ना, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1919 और 1922 में हुआ था, और ये बोल रहा था कि अंग्रेज है तो ये बोला कि मुसलमान और हिंदुओं से हम एक दूसरे को लड़ा नहीं पाए। ये कौन बोला था? एचिसन। कौन था? एचिसन। ये टिप्पणी किया था, ये क्या था? टिप्पणी किया था। खिलाफत आंदोलन जो है ना वो ये तुर्की में हुआ था, और पूरे मुसलमान के लिए एक मतलब गलत बात था। तो पूरे विश्व का मुसलमान जो है एकजुट हो गया। इसमें गांधी जी इसका मौका उठाए और हिंदू मुस्लिम को एकजुट करके खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया आपका। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना को अपना 14 सूत्री, देखिए 14 सूत्री जो है ना, एन 11 सूत्री कौन दी है? 11 सूत्री महात्मा गांधी, लेकिन 14 सूत्री कौन दिया है? ये जिन्ना दिया था। तो किस में से कब दिए थे? तो 1929 में। कब दिए थे? 1929 में। दिल्ली अधिवेशन में हुआ था, मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन हुआ था। दिल्ली के अधिवेशन में मुस्लिम लीग को 14 सूत्री रह गया था। ये 14 सूत्री इसलिए लाए थे क्योंकि उधर नेहरू रिपोर्ट आ गया था, तो नेहरू रिपोर्ट के ही तर्ज पर 14 सूत्री मुस्लिम लीग दिया, और नेहरू रिपोर्ट ये आपका कांग्रेस दिया था, ठीक है। चलिए, कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टे चेम्सफोर्ड, जहाँ बोला आप 1919 लिख दीजिए, और 1909 जो है ये हुआ मार्ले मिंटो। मुसलमान को अलग पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, ये 1909 में मार्ले मिंटो में। लेकिन 1919 मार्ले चेम्सफोर्ड कौन था? उस समय भारत का वायसराय था। रिपोर्ट की निंदा करके पर कई नरमपंथी नेता ने पार्टी को छोड़कर निम्नलिखित में कौन सी पार्टी गठन कर ली? कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्नलिखित में कौन सी पार्टी गठन की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन, ठीक है। याद रखिएगा 1907 में जो है ना सूरत विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो गुट में बट गया था, नरम दल और गरम दल। पहले भी था लेकिन 1907 में बहुत सूरत में बहुत झगड़ा हुआ। नरम दल और गरम दल में थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। भारतवर्ष विभाजन के दौरान ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? भारतवर्ष में विभाजन के दौरान ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो कौन क्या था? पंजाब। कौन था? पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का एकता के दूत, देखिए पहले जिन्ना बहुत अच्छा था, इसीलिए सरोजनी नायडू जो थी, ये भारत की पहली महिला क्या अध्यक्ष थी, भारत की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष। वैसे तो सबसे पहले एनी बेसेंट थे, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत ये सरोजनी नायडू बोली थी, ठीक है, याद रखिए, 1919 में बोली थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 आपका लॉर्ड वेवेल ने 1942 में अगस्त आंदोलन के सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह बताया। नहीं, ये तो बात नहीं, लॉर्ड वेवेल इसको तो नहीं बोला था। और कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। हाँ, ये सही, ये जो है सही, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत जगह हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए गलत है और आर सही, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना हुई? तो कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना तो 49वां अधिवेशन 1936 लखनऊ में। तो कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना जो है ये 1936 में, 49वां, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये जो है अगर 50वां बोलेगा तो 1936 में ये जो है फैजपुर में हुआ था। कहाँ? फैजपुर में हुआ था, ठीक है, जो कि एक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू 49वां अधिवेशन 1936 में पार्लियामेंट्री कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड। 13 मार्च 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मार दी। तो कहाँ मारा? तो याद रखिए कैक्सटन हॉल लंदन, किंग्सले हॉल लंदन नहीं, कैक्सटन हॉल लंदन, लोग किंग्सले बोलता है, बहुत कोई किंग्सले सोचता है किंग्सले होगा, नहीं, कैक्सटन हॉल है। क्या है? कैक्सटन हॉल है। 63 का गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसने लिखी? तो गांधी गोपाल स्वामी, गांधी एंड बॉम्बे क्या लिखा है? गोपाल। सुनील नंदबेजी का सबसे अच्छा पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग। चलिए अब देखते हैं आगे। आपका क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 64 क्या है? 1911 में जो है सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई थी। तो किसने की थी सोशल लीग? तो श्री नारायण मल्हार जोशी, सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी श्री नारायण मल्हार जोशी, ठीक है, याद रखना। बेहतर काम पाने के लिए ये सोशल सर्विस लीग, मजदूर को बेहतर काम मिले तो इसलिए स्थापना हुआ था। कौन? श्री नारायण मल्हार जोशी। वर्ष 1926 में 41वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में किस प्रमुख कार्य पर बल दिया? सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य है। तो सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य है, याद रखिए। 1926 में गुवाहाटी में गुवाहाटी में क्या बोला? खादी पहनना अनिवार्य है, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929, पूर्ण स्वराज की मांग 1929, ठीक है, ये आपका 1926 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय फारसी में अपने प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवाद का उपहार कब लिखा? तो एकेश्वरवाद को इसका शीर्षक है तुफुत उल मुहाहिदीन, तुफुत उल मुहाहिदीन। और ये कब लिखे? ये 1809 में लिखे। तो एकेश्वरवाद का उपहार कब लिखे? ये 1809 में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सन 1875 में सर सैयद अहमद खान, ये अच्छे नहीं थे, ये कांग्रेस के अगेंस्ट में बोलते थे, कांग्रेस के विरुद्ध बोलते थे, द्वारा स्थापित मोहंडम एंग्लो, हालांकि ये मुस्लिम के लिए अच्छे थे,
मुस्लिम पर ज़्यादा फोकस करते थे। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो थियोडोर बैक। कौन थे? थियोडोर बैक। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन आ गया शहीदी दिवस कब और कब मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया? शहीदी दिवस, तो शहीदी दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के याद में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 22 सितंबर 1944। याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस बोले थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और याद रखिए 22 सितंबर 1944। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इसमें आपको मिलान है, तो मिलान क्या? देखिए, अखिल भारतीय किसान आंदोलन जो है ये आपका 1936 में हुआ था। ठीक है, अवध का बोलेगा अवध 20, अखिल भारत 36, अवध 20, अखिल भारत 36, बिहार 29, बिहार प्रांत 29, बिहार प्रांत अखिल भारत किसान 1939, अखिल भारत किसान सभा 1939। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपका क्या हो गया? डी का 1, तो डी का 1 इसमें है, और आपका ए का 3, तो ए का 3 इसमें है, तो आंसर आपका क्या होगा? बी। याद रखिए, अखिल भारतीय किसान सभा 36, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय, अरे ये तो दोनों है। तो देखिए, आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप 1936 याद रखिएगा। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936। ठीक है, तो 1936 याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 70, भारत के प्रथम मुद्रित पुस्तक कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो भारत का प्रथम मुद्रित पुस्तक कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो 1557 में गोवा में। भारत का प्रथम मुद्रित पुस्तक कब स्थापित हुई? 1557 गोवा में स्थापित हुई थी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, मित्र मेला, जहाँ मित्र मेला होगा वहाँ दामोदर या सावरकर बंधु, दामोदर सावरकर और विनय सावरकर, ये दोनों किए थे। कब? 1899 में। यही आगे चल के अभिनव भारत हो गया। अभिनव भारत कब? 1904 में। यही मित्र मेला आगे चल के अभिनव भारत 1904 में हो गया, और इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि ब्रिटिश शासन से हम लोग आज़ाद हो जाए। तो सावरकर बंधु, मित्र मेला 1899 में, सावरकर बंधु। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में किसने उडुपी में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों को घेराबंदी की? तो ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये भारतीय समाज सुधारक थी, स्वतंत्रता सेनानी भी थी, और कला भी जानती थी। ठीक है, इसको हम लोग गांधीवादी महिला भी कहते हैं, इसको हम लोग गांधीवादी महिला। तो ये क्या है? ये कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आपका क्वेश्चन नंबर 73, 1904। पहले देखिए 1904 में जो था ना, ये कर्जन था, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपको कर्जन दे तो चुपचाप आप कर्जन मार दीजिए। सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1904 जहां बोले आपका कर्जन, क्योंकि ऑप्शन में जो है ना सब वायसराय है और भारत गवर्नर जनरल, तो चुपचाप आप कर्जन मारिए। क्या मारिए? कर्जन मारिए, क्योंकि उस समय जो था, उस समय कर्जन था। 74, सुरजी अर्जन गांव की संधि, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव, ये कब हुआ था? 30 दिसंबर 1803। किसके साथ हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस दौलत राव सिंधिया, किससे बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और दौलत राव सिंधिया। चलिए, सुरजी अर्जन गांव की संधि। 75 नंबर, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सांसद ने एटली द्वारा, याद रखिएगा, जब देश आज़ाद हुआ था ना उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली था। एटली सत्ता पे आने के पहले ये बोला था कि हम देश को, भारत को आज़ाद कर देंगे। तो इटली आया तो भारत आज़ाद हो गया। भारत स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया, जिसकी स्वीकृति कब मिली? तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। ठीक है, 4 जुलाई को स्वतंत्र विधेयक आया, पेश किया गया, लेकिन स्वीकृति 18 जुलाई को,
और 15 अगस्त को हम लोग को देश आज़ाद हो गया। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी कहाँ कैद हुए थे? तो संभाजी कहाँ थे? पनहाला किला में। ठीक है, पनहाला किला में। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि में हुई थी? प्रथम आंग्ल बर्मा, देखिए बर्मा जब भी आएगा तो बर्मा को क्या करो? ऐड करो। बर्मा को क्या करो? ऐड करो। तो ऐड करो, तो ये आपका ट्रिक है वायसराय का, जो भारत गवर्नर जनरल है और वायसराय। तो बर्मा को ऐड करो। तो एमसन, डफरिन और डलहौजी, ये एमस्टर, डफरिन और डलहौजी। तो भारत का तीन बर्मा युद्ध हुआ था। तो बर्मा में पहला में एमस्टन था, फिर डफरिन था, फिर डलहौजी था। सॉरी, डलहौजी था, फिर डफरिन था। याद रखें, डफरिन बाद में था। तो क्या बोल रहा है कि प्रथम आंग्ल युद्ध के समाप्ति में किस संधि हुई? तो यानडूब की संधि। क्या होगा? यानडूब की संधि। जहां आपको यानडूब की संधि होगा, चुपचाप आप याद रखिएगा कि ये जो है आपको बर्मा से रिलेटेड है। किससे? बर्मा से रिलेटेड। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर का ट्रिक आपको बताते हैं मैसूर युद्ध का। तो BHCW, क्या है? BHCW, ये बेरेलास्ट। कौन था वायसराय? बेरेलास्ट। एच से हेस्टिंग, कौन था? हेस्टिंग। सी से कर्नवालिस, सी से कर्नवालिस, और डब्ल्यू से वेलेजली। तो प्रथम में कौन था? बेरेलास्ट। द्वितीय में कौन था? हेस्टिंग। तृतीय में कौन था? ये क्या बोलते हैं? कर्नवालिस। चतुर्थ में कौन था? वेलेजली। तो देखिए प्रथम में मैसूर कौन था? तो बेरेलास्ट। तो ए का 4 दे दीजिए, तो ए का 4 जिसमें वही आंसर हो गया। द्वितीय में क्या? BH, एच से हेस्टिंग, वैरन हेस्टिंग। और तृतीय में BHC, सी से कर्नवालिस, और डब्लू चतुर्थ में डब्लू, तो वे डब्लू से वेलेजली। ट्रिक से याद रखिएगा। अमृतसर की संधि कब हुई थी? ये तो सब कोई जानता है, और ये क्वेश्चन 1809 में हुआ था। देखिए याद रखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर में ही जो है हमारा टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था? 1799 में। कब हुआ था? 1799। याद रखिएगा, डेट याद रखिए। ये जो हुआ 67 से 1767 से 69। द्वितीय जो है 80 से 84। तृतीय जो है 90 से 92। और चतुर्थ को सिर्फ 99 याद रखिएगा, ये 92 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किबला ए आलम, ये आपका अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। ठीक है, रंजीत सिंह और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुआ था। मिंटो, लॉर्ड मिंटो था उस समय। ठीक है, किबला ए आलम की उपाधि किसने प्रदान की? तो उद्धम बाई। किबला ए आलम मतलब इसका अर्थ है दुनिया का केंद्र, या क्वीन मदर, या विश्व की दिशा। ये क्या है? ये अहमद शाह बहादुर की माँ थी किबला ए आलम, ये उद्धम बाई। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 81। 81 नंबर में है आपका, जनजाति कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहयोग निम्नलिखित में किस स्थान पर? राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025। तो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य मिशन आपका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य मिशन नई दिल्ली। लिबिया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री क्या था? लिबिया लोबो सरदेसाई जो है ना, ये गोवा के जो है ना स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनको स्वतंत्रता संग्राम में के लिए इनको पद्मश्री दिया। किस कंपनी ने भारत और श्रीलंका के हरित हाइड्रोजन और अमोनियम परियोजना विकास की तैनाती में तेजी लाने के लिए नॉर्वे की H2 कैरियर ये समझौता ज्ञापन किया? तो ये कौन था? ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया बना। भारतीय वन्यजीव संस्थान और कोरिंग वन्यजीव अभयारण्य को भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना का क्रियान्वयन किया के लिए निर्धारित किया। यह अभयारण्य कहाँ है? तो कोरिंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका आंध्र प्रदेश में। कोरिंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कोरिंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश। इसरो का 100वां मिशन कौन है? GSLV F-15। GSLV F-15 याद रखिए, GSLV F-15। ठीक है, चलिए
अब आगे आपका कहता है संजय, आपका क्या है संजय युद्ध, संजय युद्ध आपका क्षेत्र निगरानी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी का प्रणाली का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली का जानकारी प्रदान करना। CR-150 नामक दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ कहाँ, चीन में। CR-14 दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप, ठीक है। इसका स्पीड 450 किलोमीटर 1 घंटा में 450 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 89 नंबर है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, एरो इंडिया 2025 का विषय क्या है। तो 1 अरब अवसरों का मार्ग। एरो इंडिया 2025 का विषय क्या है, 1 अरब अवसरों का मार्ग, 1 अरब अवसरों का मार्ग, ठीक है। 89 नंबर आपका क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हम लोग पढ़े थे, चौथा स्थान है। एक सेट में हम लोग पढ़े हैं ग्लोबल फायर इंडेक्स, भारत का रैंक क्या है, चौथा स्थान। 90 गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि प्रबो शुभयांतो, प्रबो शुभयांतो जो है ना इंडोनेशिया का था। कहाँ का था, इंडोनेशिया का था, याद रखिएगा। प्रबो शुभयांतो कहाँ है, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति है, ठीक है। तो इंडोनेशिया ऑप्शन में हाँ है। भारत में 2024 में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 180 देशों में 96 स्थान प्राप्त है। निम्नलिखित कौन देश रैंकिंग शीर्ष पर है। तो डेनमार्क में भ्रष्टाचार होता ही नहीं है, टॉप पर कौन है, डेनमार्क, ठीक है, याद रखिए। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है, कौन है, डॉक्टर वी। इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि नासा का स्थापना हुआ था। और DRDO का स्थापना 1958, ठीक है, 1958। किस कंपनी ने इसरो और PSLV कक्ष प्रयोग मॉड्यूलेटर पोएम प्लेटफॉर्म अपने GSLV-XQ पेलोड में माध्यम से ऑर्बिट के सिंथेटिक एपर्चर रडार में ऑप्टिकल इमरजेंसी की दुनिया का पहले संलयन की सफलतापूर्वक तैनाती की घोषणा की। तो कौन किया, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या हुआ, गैलेक्स आई, क्या है, गैलेक्स आई, दुनिया का पहला संलयन की सफलतापूर्वक तैनाती की घोषणा। सार याद रखिए, ऑप्टिकल इमरजेंसी दुनिया का पहला संलयन, ठीक है, पोएम। तो GSLV-XQ इसरो और इसरो के PSLV से आपका अपर्चर रडार है, कौन, गैलेक्स आई। किस संस्था केंद्र को आपदा प्रबंधन में इसकी असाधारण योगदान की मान्यता देते हुए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। तो सीधा बात, आपको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो है ये आपको भारतीय राष्ट्र महासागर और सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को मिला। भारतीय राष्ट्र महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को मिला। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में साइक्लोन 25, साइक्लोन जहाँ मिला वहाँ मिस्र मारिएगा, तो ऑप्शन क्या है, मिस्र, साइक्लोन मिस्र। भारत और मिस्र के साथ साइक्लोन 2025 होता है, किस देश के बीच आयोजित होता है, मिस्र के। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक्शन समिट में तीसरे संस्करण की मेजबानी किस भारत का कौन सह अध्यक्ष है, तो क्या कौन है, तो फ्रांस है, याद रखिए, ठीक है, फ्रांस सह अध्यक्ष। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर, टोटल 3 क्वेश्चन बचा। अब देखिए क्या लिखा है, चर्चा में रहा RBI एकीकृत लोकपाल योजना क्या है, तो यह है ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना, याद रखिएगा। RBI iOS क्या है, ग्राहकों की शिकायतों को त्वरित समाधान करना। चलिए अब निम्नलिखित में किसने एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECOO 2.0 सिस्टम लॉन्च किया, तो आपको क्या बोला, विदेश व्यापार महानिदेशालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, याद रखिएगा। ये क्या है, एनहांस सर्टिफिकेट। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत, याद रखिए, जो दलदली क्षेत्र है ना उसके लिए रामसर कन्वेंशन होता है। प्राप्त वेटलैंड शहर सिटी के वैश्विक सूची में कौन 2 भारतीय शामिल हो गए, तो इंदौर और उदयपुर। वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन में कौन शामिल हुए, इंदौर और उदयपुर। चलिए आपका ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के संदर्भ में कथन कीजिए। तो केवल एक कथन सही है, जैनिक सिन्हा जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 खिताब जीता। हालांकि ये पूछेगा नहीं क्योंकि अब नया ओपन स्टार्ट हो गया, तो लेकिन ये सही है और ये आपका गलत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आपको सेट नंबर इसी तरह जीके जीएस का आपको सेट देते रहेंगे। एडीओ के टोटल मिनिमम आपको 20 सेट मिलेगा। ठीक है, आप इसको एकदम रट लीजिएगा, हिंदी और जीके जीएस का पूरा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।